अब देखो यार, अगर तुम लोग द रॉक के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाले गए, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई में रॉक के रिटर्न होने के बाद सोलो सकवा ने रॉक के साथ मेजर प्लान टीच कर दिया है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के हेल इन ए सेल मैच के अंदर ड्रू मैकिंटायर और सीएम पंक के ब्रूटल मैच के बाद अब ड्रू मैकिंटायर को काफी सीरियस इंजरी हो चुकी है। डब्ल्यूडब्ल्यूई में ब्लैक रेसलर्स के बुकिंग को लेकर ट्रिपल एच का काफी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आ रहा है। डब्ल्यूडब्ल्यूई में सीएम पंक के मेडिकल सिचुएशन को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। तो गाइज, वहीं कल होने वाले मंडे नाइट रॉ के ऊपर हमें यहां पर क्या कुछ चीजें देखने को मिलेंगी, इसको लेकर हम इस वीडियो पर बात करेंगे। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे ड्वेन द रॉक जॉनसन की। गाइज यहां पर ये चीज तो हम सभी लोगों ने देखा, डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैड ब्लड पेपर व्यू के एंडिंग के ऊपर द रॉक यहां पर शो के ऊपर उनका शॉकिंग रिटर्न करते गए और वो यहां पर स्टेज एरिया के ऊपर हमें यहां पर सिर्फ कुछ सेकंड के लिए खड़े हुए दिखाई देते गए, जिसके बाद की बैड ब्लड पेपर व्यू ऑफ एयर चला जाता है। और यहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैड ब्लड के ऊपर रॉक जिस तरीके से शो के ऊपर अपीयर हुए, उसके बाद यहां पर फैंस के बीच में काफी कंफ्यूजन है कि रॉक यहां पर रोमन रेंस के साथ होने वाले गए या वो न्यू ब्लड लाइन को ज्वाइन करेंगे। बट गाइज अब यहां पर रॉक एग्जैक्टली न्यू ब्लड लाइन स्टोरी लाइन के अंदर किस टीम के अंदर होने वाले गए, इसको लेकर सोलो सकवा ने बहुत ही बड़ा हिंट दे दिया है। गाइज यहां पर जब बैड ब्लड पेपर व्यू के एंडिंग के ऊपर रॉक रिटर्न होकर स्टेज एरिया के ऊपर खड़े थे, उस समय रोमन रेंस, जिमी उसो और कोडी रोड्स तो रिंग के अंदर खड़े थे, बट सोलो सकवा और ब्लड लाइन के न्यू मेंबर जेकब फातू, तमा तोंगा और तोंगा लोआ क्राउड एरिया के अंदर खड़े थे। और जब रॉक शो के ऊपर रिटर्न करते गए तो सोलो सकवा यहां पर क्राउड में खड़े कैमरास के ऊपर देखकर ये बोलते गए कि ये सब कुछ यहां पर सोलो सकवा के प्लान का हिस्सा है। और बेसिकली यहां पर रॉक को देखकर सोलो सकवा का ये बोलना कि ये सब कुछ उनके प्लान का हिस्सा है, कहीं ना कहीं इस चीज को टीच करता है कि रॉक यहां पर न्यू ब्लड लाइन के मेंबर होने वाले गए और वो पॉसिबली सोलो सकवा की ब्लड लाइन को लीड करेंगे। और अब ये देखना दिलचस्प होने वाला है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर द रॉक यहां पर इस हफ्ते के स्मैकडाउन के ऊपर अपीयर होते हैं या नहीं। वेल आपको क्या लगता है, डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रॉक यहां पर न्यू ब्लड लाइन को लीड करेंगे या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस जहां तक बात रही ब्लड लाइन की, तो अब मैं आपको बता दूं, डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैड ब्लड पेपर व्यू के ऊपर ओरिजिनली यहां पर सीएम पंक और मैकिंटायर का मैच मेन इवेंट करने वाला था। बट गाइस जैसे ही डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को यह पता चला कि रॉक यहां पर बैड ब्लड के ऊपर उनका रिटर्न करना चाहते गए, उसके बाद ही डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने सीएम पंक और मैकिंटायर के मैच को मेन इवेंट से हटाकर डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैड ब्लड का ओपनिंग मैच बना दिया। और इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही गई कि अगर यहां पर रॉक पेपर व्यू पर रिटर्न नहीं करते तो 100% पंक और मैकिंटायर का मैच पेपर व्यू को मेन इवेंट करने वाला था। बट क्योंकि रॉक को शो के ऊपर रिटर्न करना था, तो इसीलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को रॉक की वजह से रोमन रेंस और कोडी रोड्स के मैच को मेन इवेंट बनाना पड़ा। और गाइस यहां पर ट्रिपल एच ने इस चीज को भी कंफर्म किया है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जहां बाकी रेसलर्स के रिटर्न और डेब्यू को डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के द्वारा शेड्यूल किया जाता है, वहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर रॉक यहां पर कब रिटर्न होंगे और कब काम करेंगे, ये सारा डिसीजन रॉक का होता है। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रॉक के पास ये 100% क्रिएटिव पावर है कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जब चाहे रिटर्न कर सकते गए और शो के ऊपर वो जहां चाहे वहां अपीयर हो सकते गए। और क्योंकि रॉक यहां पर पेपर व्यू के मेन इवेंट पर अपीयर होना चाहते थे, तो इसीलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को सीएम पंक और मैकिंटायर के मैच को ओपनिंग मैच करना पड़ा। वेल गाइस देखना दिलचस्प होगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रॉक अब आगे क्या करते गए। बट गाइस जहां तक बात रही मैकिंटायर और पंक के मैच की, तो कल यहां पर पंक और मैकिंटायर के ब्रूटल मैच के अंदर दोनों रेसलर्स के बस्टेड ओपन होने के बाद अब दोनों रेसलर्स के मेडिकल कंडीशन को लेकर बड़ी अपडेट आ रही गए। गाइस यहां पर ये चीज तो आप सभी लोगों ने देखा होगा, कल पंक और मैकिंटायर के हेल इन ए सेल मैच के बाद सीएम पंक मैच को जीत तो गए थे, बट वो मैच के ओवर होने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई के एंट्रेंस एरिया के ऊपर कोलैप्स कर जाते गए। और काफी सारे लोग इस चीज को लेकर कंसर्न थे कि क्या यहां पर सीएम पंक की तबीयत खराब है, क्योंकि सीएम पंक को ऑक्सीजन दिया जा रहा था। बट अब यहां पर इस चीज को लेकर अपडेट आ रही है कि सीएम पंक मेडिकल तौर पर पूरी तरह से फिट है और ना तो सीएम पंक को मैच के दौरान कोई भी इंजरी हुई गई, ना ही सीएम पंक की तबीयत खराब है। और जहां तक बात रही पंक के कोलैप्स करने की, तो ये सब कुछ यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के प्लान का हिस्सा है, जिससे कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ऑडियंस को ये दिखा सके कि सीएम पंक को मैच के दौरान कितना ज्यादा पिटना पड़ा है। और गाइस सीएम पंक का स्टेज एरिया के ऊपर कोलैप्स होना, ये यहां पर स्टोरी लाइन का हिस्सा था। बट गाइस जहां तक बात रही ड्रू मैकिंटायर की, तो गाइस सीएम पंक को कोई भी इंजरी तो नहीं हुई गए, बट मैकिंटायर को बहुत ज्यादा सीरियस इंजरी हो चुकी है। गाइस यहां पर मैच के दौरान जब सीएम पंक टूल बॉक्स को लेकर ड्रू मैकिंटायर के हेड के ऊपर अटैक करते गए, तो गाइस टूल बॉक्स के हेड पर लगने की वजह से ड्रू मैकिंटायर का सिर यहां पर बुरी तरह से फट जाता है। और मैच के दौरान ड्रू मैकिंटायर के सिर से जो ब्लड गिर रहा था, वो ब्लड यहां पर 100%
रियल ब्लड था। और कल यहाँ पर मैकिंटायर और पंक के मैच के ओवर होने के बाद जब मैकिंटायर बैक स्टेज एरिया के ऊपर पहुंचे, उस समय में मैकिंटायर के सिर से काफी ज्यादा ब्लड गिर रहा था, जिसके बाद की डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेडिकल टीम तुरंत ही मैकिंटायर को मेडिकल रूम में ले जाती गए और ड्रू मैकिंटायर के सिर के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेडिकल टीम के द्वारा टोटल करीबन 16 टाके लगाए जाते गए। और गाइस यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर के हेड में 16 स्टिचेज लगने के बाद अब ये 100% कंफर्म हो चुका है कि ड्रू मैकिंटायर लंबे टाइम तक डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कंपीट नहीं करेंगे। और गाइस सिर के अंदर 16 स्टिचेज लगने के बाद कम से कम 4 से 5 महीनों तक ड्रू मैकिंटायर डब्ल्यूडब्ल्यूई के टीवी से ऑफ होने वाले गए। और शायद यहाँ पर अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर मैकिंटायर आपको सीधे रॉयल रंबल के अंदर देखने को मिले। वल देखना दिलचस्प होगा कि मैकिंटायर के हेड इंजरी के बाद वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर रिटर्न कब करते हैं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में ब्लैक रेसलर्स के बैड बुकिंग की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, जब से ट्रिपल एच डब्ल्यूडब्ल्यूई के हेड ऑफ क्रिएटिव बने गए तब से ही कंपनी के अंदर ब्लैक रेसलर्स को कुछ खास बुकिंग नहीं मिले गए। और ट्रिपल एच एरा में ब्लैक रेसलर्स के बैड बुकिंग के बाद सोशल मीडिया पर काफी लोग ट्रिपल एच को क्रिटिसाइज कर रहे गए। और यही सोशल मीडिया पर डब्ल्यूडब्ल्यूई को क्रिटिसाइज करने के बाद अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैड ब्लड के प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर मीडिया ने फाइनली ट्रिपल एच से ये पूछा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ब्लैक रेसलर्स को बढ़िया बुकिंग क्यों नहीं मिल रही गए और ट्रिपल एच सोशल मीडिया क्रिटिसिज्म के बारे में क्या सोचते गए। तो गाइस ट्रिपल एच जवाब देकर ये कहते गए कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रेसलर्स को सिर्फ रेसलर्स की नजर से देखते गए और उन्हें इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कौन सा रेसलर व्हाइट रेसलर है और कौन सा रेसलर ब्लैक रेसलर है। और गाइस ट्रिपल एच का ये कहना है कि जो रेसलर टीवी के ऊपर बढ़िया स्टोरी लाइन में काम करता है ट्रिपल एच उन्हीं रेसलर्स को पुश करते गए और जो रेसलर ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस से कनेक्ट कर सकते गए ट्रिपल एच यहाँ पर उन रेसलर्स को स्टार बनाने का बिलीव करते गए। और वो रेसलर यहाँ पर व्हाइट रेसलर हो या ब्लैक रेसलर हो, इससे यहाँ पर ट्रिपल एच को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और गाइस बेसिकली ट्रिपल एच का ये कहना है कि वो यहाँ पर जानबूझकर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ब्लैक रेसलर्स की बैड बुकिंग नहीं कर रहे गए और वो यहाँ पर रेसलर्स के अंदर भेदभाव नहीं करते गए। बट गाइस ट्रिपल एच के इस स्टेटमेंट के बाद भी लोग यहाँ पर सोशल मीडिया पर लगातार ट्रिपल एच को गालियां दे रहे गए। वेल आपको क्या लगता है, क्या ट्रिपल एच सच में डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ब्लैक रेसलर्स को बैड बुकिंग दे रहे हैं या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैड ब्लड के फॉलोआउट मंडे नाइट रॉ की। गाइस यहाँ पर कल बैड ब्लड के फॉलोआउट मंडे नाइट रॉ के ऊपर शो के ऊपर कुछ बड़े टाइटल मैचेज होने वाले गए। कल यहाँ पर बैड ब्लड के फॉलोआउट रॉ के ऊपर हमें यहाँ पर सेमस और पीट डन के बीच में 1-on-1 सिंगल मैच देखने को मिलेगा। डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई के इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन जे उसो कल उनका टाइटल एक्जेवियर वुड्स के खिलाफ डिफेंड करेंगे। तो वहीं शो के मेन इवेंट के ऊपर सैमी जेन हमें यहाँ पर गुंथर को फेस करते हुए दिखाई देने वाले गए, जो डब्ल्यूडब्ल्यूई का वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच होगा। वल देखना दिलचस्प होगा कि शो पर इन 3 मैचेस के अलावा क्या गोल्डबर्ग रॉ के ऊपर अपीयर होते हैं या नहीं। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ के ऊपर कल यहाँ पर बेस्ट इन द बर्ड सीएम पंक का क्या रोल होता है। वल आप यहाँ पर रॉ के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।